हेलो दोस्तों, एचकेएस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को फिर से स्वागत है। कि जैसा जानते हैं हम लोग लेसन 4 कार्बन तथा उसकी यौगिक के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। कि अब देखिए आगे हम बताने वाले थे कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। एक बार सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है इसके बारे में जरा जानते हैं। कि पहला होता है इनका श्रृंखलन। क्या होता है? श्रृंखलन। तो अब देखिए कि एक श्रृंखलन होता है। श्रृंखलन मतलब चैन बनाने की क्षमता होती है। क्या होता है? चैन। कि कार्बन परमाणुओं के बीच एक लंबी श्रृंखला बन सकती है, चैन आपस में। कि जैसे एक कार्बन है, कार्बन 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 के बीच ये एक लंबा चैन, ये कभी नहीं खत्म होगा। कि कार्बन एक लंबी श्रृंखला होती है तो एक इनमें कार्बन का संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। पिछली क्लास में हम बता दिए थे कि क्यों कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये साझा करके एक बंध बनाता है जिसे सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कि बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है कि अन्य परमाणुओं से, तो एक बंध बनता है जिसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। तो इसकी बातें पिछली क्लास में हो चुकी थी। तो अब देखिए कि कार्बन जो होता है इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। बोले तो एक लंबी चैन बनाने का, ये हो गया इनका श्रृंखलन गुण। फिर दूसरा होता है इसकी चतुसंयोजकता होती है। क्या होती है? चतुसंयोजकता। कि ये बता चुके अभी कि इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4 हुई। तो एक किसी भी परमाणु को जोड़कर अपना सहसंयोजी बंध बनाने का गुण रखता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे सर्वतोमुखी प्रकृति का वाला तत्व कहा गया है। कि अब बातें आ जाए, सर्वतोमुखी हो गया, क्या है? समूह अथवा मूलक। समूह मूलक। समूह अथवा मूलक क्या होते हैं? कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने भागों से? 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? समूह या मूलक। कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, जैसे इधर देखिए कि अगर मेथेन की बात करें, मेथेन की, तो मेथेन में कि मेथ धन एन, तो अब एक क्या कहलाया? ये हमारा दोनों क्या का 2 भागों से मिलकर बने हैं, इसको क्या कहा गया? दोनों को समूह अथवा मूलक। कि अब देखते हैं कि अगर दोनों भाग हैं कि ए क्या है? ए यानी ई जुड़ा है। अभी आगे बताएंगे ए यानी ई कहाँ लगता है, ई यानी ई, और वाई यानी ई कहाँ लगता है। कृपया धैर्य बना के रखिए। आप लोग ले लेते, जैसे एक आर ले लें, दूसरा यक्ष ले लें। आर जो है प्रथम भाग और यक्ष जो है द्वितीय भाग। अब प्रथम भाग को हम लोग कह सकते हैं कि एल्किल मूलक। क्या? एल्किल मूलक। और दूसरा क्या हो? क्रियात्मक समूह। ये दोनों चीजें बताएंगे। एल्किल मूलक क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह, दोनों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ कि हम अलग अलग तरह के चीजें आपके सामने कहलाएं। कि अब देखिए कि समूह अथवा मूलक क्या होते हैं। प्रत्येक यौगिक 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग को समूह अथवा मूलक कहते हैं। कि जैसे आर्यक्स ले ले, तो आर जो है ये प्रथम भाग है और यक्ष जो है द्वितीय भाग। प्रथम भाग को एल्किल मूलक कहते हैं और द्वितीय भाग को क्रियात्मक समूह कहते हैं। इतनी बातें हो गई। अब क्रियात्मक समूह, इससे कहीं कहीं प्रकार्यात्मक समूह भी मिलता है। प्रकार्यात्मक समूह।
और कहीं कहीं मिल जाएगा अभिक्रियात्मक समूह। आप लोग इससे भागिएगा मत। अभिक्रियात्मक क्रियात्मक अभिक्रियात्मक समूह की अलग जगह अलग अलग तरह से मिलेगा आप लोग। यौगिक का वह भाग होता है जिस पे यौगिक का गुणधर्म डिपेंड करता है कि वह किसका है, कि ये जो अभिक्रियात्मक समूह कौन सा है। मतलब कि यूं कह दिया जाए कि ये जैसा रहेगा वैसा इसका यौगिक का गुण रहेगा। फिर अगला टॉपिक आता आगे बढ़ते हैं तो एक चीज मिलेगा कि सजाती श्रेणी। क्या मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा होगा। तो अभिक्रियात्मक या सजाती समजाती श्रेणी क्या होता है? तो ये बता दें आपको कि यदि किसी यौगिक का क्रियात्मक समूह बराबर है, यदि कोई भी ठीक है यौगिक है उसमें क्रियात्मक समूह सभी यौगिकों का क्या है, एक समान है, तो वो क्या होगा? वो सजाती या समजाती श्रेणी होगा। कि जैसे कि इधर CH3 COOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH। इसमें क्रियात्मक समूह COOH सब में मिल रहा है कि नहीं? सब में मिल रहा, तो एक क्या होगा? सजाती श्रेणी होगा। क्या होगा? सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी, कहीं कहीं समजाती श्रेणी भी होता है। सजाती श्रेणी क्या होता है कि ऐसी श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह समान होता है वही क्या कहलाता है? सजाती श्रेणी। जरा देखें कि COOH सब में कॉमन है, कार्बन 1 से 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 से 5 हो गया, तो कार्बन के 1 और हाइड्रोजन का 2 अंतर मिला। यहाँ 2 से 3 हो गया, 1 और 5 से 7 हो गया, H2। सब में CH2 का अंतर मिल रहा है कि नहीं? तो ये क्या होंगे? समजाती या सजाती श्रेणी होगी। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर नहीं है तो आप लोग पुनः इसको रिपीट करके देख लीजिए, लेकिन रिपीट सभी का क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट क्लियर है? हाइड्रोकार्बन बोले तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए कि वे यौगिक यहां नाम से पहले देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, कि वे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। लेकिन कम से कम हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, उसके अलावा O भी हो सकता है, M भी हो सकता है, ठीक है, ये सब भी हो सकते हैं, Cl भी हो सकता है। तो ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अगर क्लास 10 के बेस पे चले तो एक होता संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एकल बंध पाया जाता है। सभी यौगिक में अगर सभी के बीच में देख लिया जाए, सभी परमाणुओं के बीच में सिर्फ मिलेगा एकल बंध। क्या मिलेगा? एकल बंध। वही क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कि ऐसा हाइड्रोकार्बन या ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एकल बंध पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन क्या बोलते हैं? पैराफिन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन। अगर N आ गया तो सिंगल बॉन्ड। बता देंगे, आगे चलेंगे थोड़ा सा तो बता देंगे कैसे नामकरण किया जाएगा। फिलहाल आप लोग बने रहिए ऐसे कि अगर इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन जो होता है इसे एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन, ALKANE। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। डबल अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे कि कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बातें कुछ समझ में आई कि नहीं? कि देखिए कि संतृप्त में एकल बंध, सिर्फ एकल बंध, और संतृप्त में दो बंध पाए जाते हैं, एक डबल बॉन्ड, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड। डबल और संतृप्त हाइड्रोकार्बन अब बटेगा दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। तो अब देखिए एल्केन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कि जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे कहते हैं एल्कीन। अगर जिस कार्बन परमाणुओं के बीच, जिस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं बच्चों? एल्काइन कहते हैं। लेकिन इतनी सी इसका फार्मूला होता है H2N, इसका होता है फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो अब एक ऐसे बंध बनाएंगे और बाकी जो भी चीजें होंगी अगली क्लास में पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, कई वीडियो बनाएंगे ताकि बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, कि आप लोग ज्यादा बोर नहीं होंगे। 10 से 15 मिनट तक वीडियो बनेगी, आप लोग अच्छे से उतना तैयार करते रहिए। ये गारंटी है कि ये जो है IPSC नाम की धज्जियां उड़ाने के लिए हम लोग काफी हैं। तो जो भी IPSC नाम आएगा आप लोग धज्जियां उड़ाते हुए करेंगे, बहुत मजा आएगा आगे। अब एल्केन और एल्काइन, एक चीज और बता दे, ENE बोले तो डबल बॉन्ड होता है और YNE बोले तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ANE आ गया तो सिंगल बॉन्ड होगा। यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं, फिर अगली क्लास में आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको आगे पहुंचाने का आप लोग काम करिए।